बारिश और बर्फबारी की वजह से अक्सर जम्मू कश्मीर में रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अगले साल से जम्मू से श्रीनगर के सफर के दौरान आपको मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही श्रीनगर और जम्मू के बीच की दूरी 31 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के चेनानी और नाशरी के बीच बन रही सुरंग का काम अगले साल मई तक पूरा हो जाएगा। सड़क मार्ग के लिए बनने वाली ये देश की सबसे लंबी सुरंग है। देखिए उधमपुर के चेनानी से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर चेनानी नाशरी टनल का काम जोरों पर चल रहा है। टनल बनाने वाली कंपनी के लोग दिन रात काम में जुटे हैं। 9 किलोमीटर लंबे टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक खुदाई का काम पूरा हो चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर इस टनल का जायजा लिया। ये टनल बेहद खास है क्योंकि इस टनल से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 31 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस टनल के तैयार होते ही हर मौसम में बिना किसी रुकावट के सफर किया जा सकेगा, फिर चाहे भारी बर्फबारी हो या बारिश। साथ ही सफर में 2.5 घंटे कम लगेंगे। 6 घंटे में ही आप सड़क के रास्ते जम्मू से श्रीनगर आ जा सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से इस टनल का निर्माण किया गया है। 9 किलोमीटर लंबा ये भारत का ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबा टनल है। खुदाई का काम पूरा होने के बाद खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका मुआयना करने पहुंचे थे। तो हमारे देश में पहली बार इतनी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सभी अरेंजमेंट करके ये टनल बनी है और ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी टनल है, देश की भी सबसे बड़ी टनल है। जितना भी कुछ काम किया गया है ये पूरा मॉडर्न टेक्निक के साथ किया गया है। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सुरक्षा का ध्यान में लेकर वो इसमें आई है। सर कहा ये भी जा रहा है कि ऑल वेदर होगा, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ऑल वेदर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत बार लोगों को 6-6 महीने ट्रैफिक अटक जाता है जब बर्फ पड़ता है। तो अब ये 100% होगा। इस टनल के साथ ही इतना ही लंबा एक एस्केप टनल बनाया जा रहा है, लेकिन एस्केप टनल का इस्तेमाल यातायात के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी के दौरान होगा। मुख्य टनल को इस एस्केप टनल से जोड़ने के लिए 29 पैसेज रोड बनाए गए हैं। इस समय हम चेनानी नाशरी टनल के अंदर मौजूद हैं और 9 किलोमीटर लंबे इस टनल में इस तरह के कई सारे पैसेज वे मौजूद हैं। इसके बगल में एक एस्केप टनल है जो कि छोटी सी एक टनल इसके पैरेलल बनाई गई है। ठीक समांतर एक टनल बनाई गई है ताकि अगर किसी तरह की कोई तकलीफ होती है टनल के अंदर, मान जैसे कोई गाड़ी रुक जाती है या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, ट्रैफिक वो है उस पर कहीं असर पड़ता है, तो बगल का जो एस्केप पे है, एस्केप टनल है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी समांतर बने हुए टनल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। और ऐसी 29 टनल जो हैं, 29 पैसेज बनाए गए हैं एस्केप टनल के लिए, ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो इमरजेंसी के दौरान एस्केप टनल से निकाली जा सकें। इस समय जो टनल जो है उसका काम पूरा हो चुका है। सेफ्टी कंसर्न के लिए अगर आग लगती है कहीं गाड़ी में बीच में, तो हमारा वेंटिलेशन सिस्टम या एस्केप टनल बना है। स्पेशल एक एस्केप टनल 9 किलोमीटर का बना है इमरजेंसी के लिए। अगर आपने 9 किलोमीटर के बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मान लो 4 किलोमीटर पे, तो 4 किलोमीटर में उसको रेस्क्यू कैसे करना, कोई इंजर्ड हो गया तो इमीडिएटली हम दूसरे टनल से गाड़ी लेके उसको निकाल जाते हैं। इसके साथ ही टनल में ITCS यानी इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम होगा। यानी एक ही सिस्टम से वेंटिलेशन, फायर कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स होंगे। CCTV के जरिए टनल के भीतर ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबे इस टनल में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से निपटने के लिए वेंटिलेशन के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अब जो काम होगा वो इसको पूरी तरह से फाइनल जो है उसको शेप दिया जाएगा, यानी पूरा किया जाएगा। ये इस तरह से बना दिया गया है। इसके ऊपर एक कंक्रीट की छतें बनाई जाएंगी और उसके ऊपर से 2 पाइप्स गुजारे जाएंगे, जिसमें से एक से ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, तो दूसरी तरफ से एक्सेल यानी एग्जॉस्ट लगाए जाएंगे ताकि जो अंदर गैस मौजूद है उसे बाहर निकाला जा सके। बहुत ही पावरफुल सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी तैयारी इस तरह से की गई है। पूरे 9 किलोमीटर के इस दौरान इस तरह से पैसेजवे होंगे। गाड़ियां जब गुजरेंगी तो दोनों तरफ गाड़ियां गुजरेंगी, इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। इसी में फायर हाइड्रेंट्स होंगे, सिग्नलिंग सिस्टम होगा
पानी की व्यवस्था भी होगी। तो तमाम चीज़ें इसी के अंदर एक बहुत ही हाई एंड जो है टनल बनाने की यहाँ पर ये किया गया है, और जिसमें एक साथ ही साथ एस्केप टनल भी बनाया गया है। इसमें सिस्टम वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका सारा गैसेस, लाइट्स, एनी एक्सीडेंट अगर टनल में होता है तो वो मॉनिटर्स के थ्रू मतलब बाहर से ITCS सिस्टम लगा होगा, स्काडा सिस्टम लगा होगा, उससे मॉनिटर्ड होगा, और उससे क्या होगा कि आप इमीडिएटली हर चीज़, चाहे धुआं कितना बड़ा है, गैस कितनी बड़ी हुई है, उसका पता लग जाता है। ये तो वो खूबियां हैं जो टनल निर्माण के बाद नजर आएंगी, लेकिन टनल बनाने के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। टनल की खुदाई के लिए NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। टनल की खुदाई में 4 साल लगे। 2011 में एक साथ मुख्य टनल और एस्केप टनल की खुदाई शुरू की गई थी, जो इस महीने की 13 तारीख को पूरी हुई है। उम्मीद है कि अगले साल मई तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर ये कब तक शुरू हो जाएगा? अगर इसको ये मई का इसका टाइम है, पर इन्होंने शेड्यूल पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि मई के 2-3 महीने पहले ही, मार्च एंड तक इनका काम हो जाएगा पूरा। ये कह रहे हैं कि हम मई के पहले करेंगे। अगले साल तक उम्मीद करने की चाहिए कि शेड्यूल में और जल्दी काम होगा। अगले साल प्रधानमंत्री के हाथ से और यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि उसका इनॉग्रेशन करेंगे। टनल के खुलते ही न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बीच सड़क की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि वक्त भी बचेगा। ये टनल देश के विकास के रास्ते में एक बड़ा मील का पत्थर है।